अखिलेश यादव इस पर अब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है कि शंकराचार्य से सबूत मांगने वाले खुद प्रमाण पत्र दें। बीजेपी और उनके साथियों की सोच इस हद तक गिर जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। अखिलेश यादव ने लिखा कि बीजेपी सत्ता और धन के सिवा किसी की भी सगी नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को माघ मेला विवाद पर सरकार को घेरने का मौका मिल गया। प्रशासन ने स्वामी अवधेश्वरानंद को नोटिस के बाद तो विपक्ष के सवाल और ज्यादा तीखे हो गए हैं। एक और बयान आपके सामने रखते हैं। ये ना समझिए है, प्रमाण मानने वाली सरकार नहीं है। समाज जिसको मानता है, समाज से बड़ा, जनता से बड़ा कोई नहीं है। तो जनता उनको जो शंकराचार्य मानती है तो उनसे प्रमाण पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देश संतों महापुरुषों का देश है और उन पर लाठीचार्ज करना भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में ये बहुत महंगा पड़ेगा। इसके पहले भी जब अभी महाकुंभ हुआ था उसमें इनको स्थान दिया गया। ये जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से उस जगह को अलॉट किया गया। आपने महाकुंभ में दिया ना, तो गलती तो आप कैसे किया? फिर आपने उस समय क्यों नहीं माना? आपने उस समय ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया गया कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं? उस समय ये बात क्यों उठाया गया? और प्रशासन देगा, योगी जी बताएंगे कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है। काशी के लोग योगी जी बताएंगे कि क्या वो शंकराचार्य है कि नहीं है। अजीत जी, मसला यही है कि राजनीति का एक बहुत अच्छा मौका इस वक्त अखिलेश यादव और अजय राय को हम सुन रहे थे, उनको मिल गया। नहीं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस पर बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये अवधेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि कुंभ की जो परंपरा होती है वो परंपरा सरकार थोड़े बनाएगी। जो शाही स्नान की परंपरा है वो भी किसी सरकार ने नहीं बनाया हुआ है। ये हमारे धर्मगुरु ही परंपरा बनाएंगे कि किस परंपरा स्नान करेंगे। तो अगर हमारे एक शंकराचार्य हैं जिन्होंने कहा कि 4 में से 2 शंकराचार्य उनको शंकराचार्य मानते हैं और तीसरे उन पर चुप हैं, तो ये फिर प्रशासन या जिले के वहाँ के कलेक्टर या कमिश्नर तय नहीं करेंगे कि वो शंकराचार्य है नहीं है। एक तो पहली बात तो ये है जो पहले आपने बात शुरू की थी। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं ये उस घटना के बाद हो रही हैं जब उनकी पालकी रोकी गई, उनको स्नान करने जाने के लिए कहा गया कि आप पैदल उतर के जाइए। एक साधारण, आपको हम कह रहे हैं, हम चूंकि जा करके हमने देखा हुआ है, एक साधारण विधायक या पूर्व विधायक या रिटायर्ड अधिकारी पहुंच जाए तो पूरा अमला जमला उसको घाट तक ले जाकर के, संगम तक जाकर के स्नान करा करके ले आता है। एक पैसे वाला व्यक्ति चला जाए, एक धनपति चला जाए तो उसको संगम तक जाकर के स्नान करा करके लोग ले आते हैं। और हम लोग के एक शंकराचार्य को अगर वो जा रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है कि आप पैदल जाइए, कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। और जब इसके बाद उनके शिष्यों के साथ धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, आपने वीडियो देखे होंगे कि किस तरह से भगवा पहनने वाले लोगों को गिरा गिरा करके पीटा गया। और उसके बाद ये अचानक तमाम चीजें निकल आई। रात में 3 बजे पुलिस उनको नोटिस देने पहुंच गई वहां उनके आश्रम में। और शंकराचार्य अनशन पर बैठे हुए हैं, अन्न जल त्यागा हुआ है वहां। तो पहली आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? वो शंकराचार्य हैं या नहीं है, ये बात की बात है। मान लीजिए कि एक संत अगर आपके उस पवित्र स्नान के पवित्र मार्ग मेले के उसमें बैठा हुआ है, शंकराचार्य से मिलने के लिए अखिलेश यादव की क्रेडिबिलिटी नहीं है। अखिलेश यादव इस मामले में अथॉरिटी नहीं है कि वो बोलेंगे। और अवधेश प्रसाद वो अथॉरिटी नहीं है, हुए मंदिर में नहीं गए, ये सब की बात का थोड़े इन लोग का नहीं मतलब है। ये सब मतलब असली योगी आदित्यनाथ की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। एक लाइन कहना चाहते, देखो जो अभी मुक्तेश्वरानंद जो कुछ इस समय बोल रहे हैं वो संत के रूप में उनको शोभा नहीं देता है। हम लोग उसके पक्ष में नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं गए थे अंबानी के बेटे के शादी में। संत के रूप में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जो शोभा नहीं देते हैं। बहुत सारे संत हैं जो एकदम बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। करने दी मैं कह रहा हूं कि, लेकिन हमने पहले ही कहा ना कि चारवाक भी ऐसे करते थे। हमारे यहाँ ये उनका अधिकार है बोलने का, वो बोल सकते हैं कोई कुछ भी। स्वयं प्रधानमंत्री जब गए थे उन्होंने कहा प्रणाम महाराज जी, और उन्होंने झुके और उन्होंने अपना माला निकाल के उनके गले पहना दिया। देखिए जो बात अजीत जी और अवधेश जी कह रहे हैं, पहली बात तो वाकई में जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए और फिर असली नकली शंकराचार्य की कहानी तो चलेगी।